चोर की चिट्ठी। अजान के साथ ही अलका जाग उठती थी और उसकी रोज़ाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अजान की आवाज़ के बाद भी वह बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैन होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते हुए चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे ना कोई नाम, ना कोई पता। डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डाल कर गया है, लेकिन कौन और क्यों, इसी उधेड़बुन में जिज्ञासा हुई और लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर वो कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं, ना जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमयी तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी, नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर से लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी आभूषणों पर हाथ साफ किया है। अलका को काटो तो खून नहीं। पहले लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा एक वाले जुर्म आपको गुस्से को 7वें आसमान पर ले आएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपके जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई, जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना वर्षों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार के हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आप सोचा। अब आपने ऐशो आराम और मेहनत से बचने के लिए ऐसा शर्मनाक गैरकानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैंने स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों के काम कर हम दोनों का बहन भाई का लालन पालन किया और माँ के बलिदान और जुनून के बदौलत ही हम दोनों पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में है, लेकिन काफ़ी चप्पल घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम है। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते हुए खामोशी धारण किए हुए है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर दिशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी का कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम का डिमांड हमें मजबूर करती ही रही। और फिर हम जैसों की मदद करता भी कौन। बेटी की शादी ना होने से माँ भी दुखी रहने लगी। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों में रेकी करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर में लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूंगा, उसके सपनों को पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई और ना ही बहन से जिक्र किया। माँ इतना वर्ष जरूर कह दिया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए और आभूषण का इंतजाम कर लिया। मैंने किसी तरह माँ व बहन दोनों की ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से और कैसे किया। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है।
बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की ज़िंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन की कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना ही निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वह अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजता है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैली में रखकर आपके घर के मेन गेट में टिका रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगे तब तक मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान ना चुरा ले। एक साथी कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर धमाचौकड़ी करने लगे। चिट्ठी के हाथ में दबाए हुए तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके में दरवाज़ा खोला, थैली वहाँ रखा था। जल्दी ही थैला उठाकर वह अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पटक दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ, एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और ओंठों पर मुस्कुराहट थिरक रही थी। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोला तो उसके चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़कों पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों की नज़रों में मैंने एक अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और दिशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ और बहन की सेवा कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ। नमस्कार। अलका ने फ़ौरन अपनी माँ और अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उसके सामने जेवर और रुपए रख दिए। माँ का खुशी से तो मारो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर अलका ने रुका वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी FIR वापस ले ली। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।